दोस्तों नमस्कार। दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा की आवाज आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम पर आप इसे सुन पाते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निखिल स्वामी विवेकानंद केंद्र के साथ जुड़े हुए हैं। अपने जीवन को उन्होंने पूरी तरह से समर्पित किया है स्वामी विवेकानंद के विचारों को युवाओं तक पहुंचाने के लिए, इस राष्ट्र के लिए। तो आज वो हम सब से रूबरू हैं और बहुत गहन अध्येता हैं स्वामी विवेकानंद के विचारों के। तो आज बहुत सी जानकारी आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में सुनने को मिलने वाली है। तो आप बहुत तत्परता के साथ इस कार्यक्रम को सुनें और अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो आइए सुनते हैं निखिल को। हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। स्वामी विवेकानंद का परिचय आज मैं आप सभी को देने वाला हूं। और स्वामी जी के चित्र या उनके कुछ कोटेशंस हमने जरूर पढ़े होंगे, उनकी विवेकवाणी जरूर पढ़ी होगी। और कुमाऊं और हल्द्वानी के आसपास के लोगों के लिए वो और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि स्वामी जी की भी कुमाऊं हल्द्वानी ये एक प्रिय स्थान रहा स्वामी जी का। अल्मोड़ा में उन्होंने काफ़ी समय बिताया। 4 बार स्वामी विवेकानंद अल्मोड़ा आए थे। स्वामी विवेकानंद मतलब वो स्वामी विवेकानंद जो 12 जनवरी 1863 12 जनवरी 1863 को स्वामी जी का बंगाल के कलकत्ता में जन्म हुआ। और फिर अपने गुरु ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के उन वचनों पे क्या तुमको भारत माँ का कार्य करना है, तो स्वामी विवेकानंद इस भारत माँ के कार्य के लिए उतर पड़े। भारत माँ का कार्य मतलब अपने भारतीयों में आत्मविश्वास जगाना, अपने भारतीयों के पोटेंशियल को जानने के लिए उनके साथ कार्य करना, मनुष्य निर्माण का कार्य करना, चरित्र निर्माण का कार्य करना। लेकिन भारत मतलब क्या, क्योंकि स्वामी जी तो बंगाल में पैदा हुए थे, तो भारत उन्होंने देखा नहीं था। इसलिए स्वामी विवेकानंद भारत भ्रमण पर एक परिव्राजक सन्यासी बने। और 1887 में स्वामी विवेकानंद बंगाल से चलते हैं और काशी से अपना यात्रा शुरू करते हैं। और आज का उत्तर प्रदेश, तो स्वामी विवेकानंद हाथरस, आगरा, लखनऊ, इस तरह होते होते फिर वो ऊपर आते हैं, ऋषिकेश जाते हैं स्वामी विवेकानंद, अल्मोड़ा आते हैं। और फिर स्वामी विवेकानंद इसके बाद राजपूताना जाते हैं, राजस्थान। और राजस्थान में ही स्वामी विवेकानंद को पहनने को पगड़ी भी मिलती है और विवेकानंद नाम भी। स्वामी विवेकानंद को उनका जो नाम विवेकानंद है वो वहीं के राजा अजीत सिंह, जो खेतड़ी के राजा थे, उन्होंने दिया। और फिर स्वामी जी जब आगे चलते हैं तो गुजरात के काठियावाड़ में स्वामी जी को किसी ने बताया क्या वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, क्या शिकागो में एक विश्व धर्म सभा हो रही है। और फिर स्वामी जी आगे चलते हैं, वो मध्य प्रदेश जाते हैं। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र जाते हैं, जहाँ पर उनका परिचय बाल गंगाधर तिलक जी से भी होता है। और फिर स्वामी जी आगे बढ़ते हुए साउथ में एंटर करते हैं। साउथ में स्वामी विवेकानंद के एक प्रिय शिष्य बनते हैं आलासिंगा पेरुमल। ये वही आलासिंगा पेरुमल हैं जो स्वामी विवेकानंद को वेस्ट में जाने के लिए भी कंट्रीब्यूशन भी पैसे भी इकट्ठे करते हैं। और फिर जब स्वामी जी दक्षिण भारत के आखिरी तट कन्याकुमारी में पहुंचते हैं, वो माता कन्याकुमारी का आशीर्वाद लेते हैं। और वहाँ से 100 मीटर्स दूर एक शिला है जिसके ऊपर आज एक स्मारक भी बन गया है, विवेकानंद शिला स्मारक। वहाँ पर स्वामी विवेकानंद 3 दिन 3 रात साधना करते हैं, 25, 26, 27 दिसंबर 1892, मतलब अपने लगभग 4-4.5 वर्ष के परिव्राजक जीवन में। और वो परिव्राजक जीवन स्वामी विवेकानंद ने पैर या फिर घोड़ा गाड़ी पे, या किसी ने अगर रेल की टिकट कर दी, तो इस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारत को देखा। और वहाँ पर 3 दिन 3 रात साधना करके स्वामी विवेकानंद को अपने जीवन का उद्देश्य मिला। वही उद्देश्य, क्या अब मुझे भारतीयों में आत्मविश्वास जगाना है। और फिर वो कहते हैं अराइज अवेक स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। और फिर 31 मई 1893 को स्वामी विवेकानंद यहाँ से बम्बई से शिकागो के लिए जाते हैं। और फिर शिकागो में फिर वो जो विश्व धर्म सभा, उसमें स्वामी विवेकानंद पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें सहभागिता दिखाते हैं। सहभागिता इतनी आसान नहीं थी, वहाँ पर बहुत ही कठिन समय स्वामी विवेकानंद ने बिताया। रंग भेद का सामना उन्होंने किया और साथ ही साथ गर्मी, सर्दी और भूख का भी उनको बहुत सारे कष्ट सहने पड़े। कोई उनको ब्लैक कहता था तो कोई उनको निग्रो कहता था।
ये सारे कष्ट सहते हुए भी स्वामी विवेकानंद जब 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म संसद के उस पटल पर खड़े होते हैं और फिर वो कहते हैं, मेरे प्रिय अमेरिका वासी बहनों और भाइयों, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और लगभग 2.5 मिनट तक तालियां बजती हैं। 7,000 लोग वहाँ पर तालियां बजाते हैं। और फिर स्वामी विवेकानंद से प्रश्न होते हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं, क्या तालियां क्यों बजी थी, क्योंकि स्वामी विवेकानंद पहले व्यक्ति थे क्या तालियां बजाने वाले, ऐसा बोलने वाले। फिर सुभाष चंद्र बोस जो स्वयं स्वामी विवेकानंद से प्रभावित थे, वो बहुत अच्छा बोलते हैं। वो कहते हैं, क्या होठों से बोलोगे तो होठों तक जाएगी बात, अगर गले से बोलोगे तो गले तक जाएगी, और हृदय से बोलोगे तो बात हृदय तक जाएगी। स्वामी विवेकानंद ने हृदय से बोला था, इसलिए हृदय तक गई। कल तक जो लोग स्वामी विवेकानंद को यू ब्लैक, यू निग्रो बोल रहे थे, उनके लिए एक घृणा का शब्द तो दूर की बात, स्वामी विवेकानंद ने स्नेह से बोला, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। मीडिया ने भी स्वामी विवेकानंद से बहुत सारे सवाल पूछे, और जो स्वामी विवेकानंद जिनके पास कल तक सोने की जगह नहीं थी, उनके अलग अलग पोस्टर्स लगते हैं, और अखबारों में हेडिंग आती है, हिंदू मॉन्क विद ब्राइट आइज, मस्कुलिन बॉडी एंड परफेक्ट इंग्लिश। और उस सन्यासी की परफेक्ट इंग्लिश बता रहे होते हैं, जिसको भारत में विद्यासागर जी के स्कूल में 47 मार्क्स मिले थे इंग्लिश में। उन स्वामी विवेकानंद को वेस्ट मानता है। और भी स्वामी विवेकानंद से बहुत सारी मीडिया सवाल पूछती है, स्वामी विवेकानंद, व्हाट वाज दैट 5 इंग्लिश वर्ड्स, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, and 7,000 people applauding for almost 2.5 minutes. What was that? Was that a mystery, a magic or yoga? और स्वामी विवेकानंद का जो जवाब है वो हर एक युवा के लिए है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, नो मिस्ट्री, नो मैजिक, नो योगा। फ्रॉम लास्ट 16 years I have not allowed a single bad thought, a single negative thought to enter into my mind। और यही स्वामी विवेकानंद का युवाओं को संदेश था। और फिर स्वामी जी भारतीय संस्कृति का कार्य करने के लिए 4.5 वर्ष वहीं पे वेस्ट में ही रहते हैं। वेस्ट मतलब अमेरिका के 12 राज्य, और उसके बाद स्वामी जी इंग्लैंड जाते हैं, और उसके बाद भी यूरोप के कुछ देश कवर करते हुए स्वामी विवेकानंद पुनः भारत आते हैं। और वहाँ पर स्वामी विवेकानंद ऐसा कार्य खड़ा कर जाते हैं, क्या वहाँ पर शिक्षाओं का कार्य आज तक, मतलब आज जब हम 2021 की ये नवीन मकर संक्रांति के बाद बैठे हैं, इधर सुन रहे हैं आप, अभी तक वहाँ पर अमेरिका इंग्लैंड में स्वामी जी का कार्य, स्वामी जी की सोसाइटीज़ वहाँ पर आज भी चल रही हैं। और स्वामी जी का कार्य मतलब भारतीय संस्कृति का कार्य, जो कहता है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, उसको पाने के माध्यम अलग अलग हैं। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं वेदांता मीन्स विच रिकॉग्नाइजेज नो सिन, इट ओनली रिकॉग्नाइजेज एरर। मतलब वेदांत में कुछ भी पाप नहीं है, कुछ खामियां हो सकती हैं आपके अंदर, और सबसे बड़ी खामी है क्या आप अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। ये भारतीय संस्कृति नहीं कहती है। तो उन भारतीयों में, हम भारतीयों में वो मनुष्य निर्माण, वो चरित्र निर्माण का कार्य स्वामी विवेकानंद पूरे जीवन भर करते रहे। और फिर स्वामी जी का भारत में दिग्विजय होता है। स्वामी विवेकानंद भारत वापस आते हैं। 15 जनवरी 1897 को स्वामी विवेकानंद कोलंबो में उतरते हैं। और फिर स्वामी विवेकानंद से कुछ लोग सवाल पूछते हैं, जिसमें मुख्यतः कैप्टन मिस्टर एंड मिसेस सेवियर, जिनका आपके कुमाऊं में ही मायावती में आश्रम है, जहाँ से स्वामी विवेकानंद का पब्लिकेशन भी होता है। वो स्वामी विवेकानंद से पूछते हैं कि आपको भारत आप जा रहे हैं, कैसा लगता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, क्या अभी तक तो सिर्फ मैं भारत से प्रेम ही करता था, लेकिन अब वो मेरे लिए एक पुण्य भूमि है, एक पवित्र भूमि है, वो मेरी माँ है, वो मेरी जननी है, उस भारत में मैं वापस जा रहा हूँ। और फिर कोलंबो से अल्मोड़ा तक एक पुस्तक भी है, कोलंबो टू अल्मोड़ा, वही पुस्तक जिससे सुभाष चंद्र बोस बने। उस पुस्तक को आप सबको पढ़ना चाहिए। तो उसमें वो सारे लेक्चर्स, फ्यूचर ऑफ इंडिया, मेरा कार्य, द मिशन ऑफ वेदांत, इस प्रकार के सारे लेक्चर्स जो आज भी इतने ही रेलेवेंट हैं जितने उस समय स्वामी विवेकानंद ने व्याख्यान दिए थे उस समय तक। और फिर स्वामी जी भारत का कार्य करते हैं। उसके बाद स्वामी विवेकानंद अपने दूसरे अपना विजिट के लिए वेस्ट में जाते हैं। और फिर स्वामी जी के अंतिम दिन 1902 4 जुलाई 1902 में स्वामी विवेकानंद का समाधि होता है। स्वामी विवेकानंद मतलब एक निर्भीक, एक निडर सन्यासी। और अगर उन्हीं के शब्दों में कहूँ तो जब उनको अपने जीवन का उद्देश्य मिला, जो कि भारत के दक्षिणी तट कन्याकुमारी में मिला था 25, 26, 27 दिसंबर 1892, 25, 26, 27 दिसंबर 1892। और फिर स्वामी विवेकानंद जब वेस्ट में चले जाते हैं, वहाँ से अपने गुरु भाई को एक पत्र में लिखते हैं, रामकृष्ण नंद को, दैट वेल सिटिंग ऑन द लास्ट रॉक ऑफ इंडिया आई हिट अपॉन अ प्लान।
भारत के आखिरी शिलाखंड पर बैठकर मेरे मन में एक विचार आया। और एक कोटेशन जो हम सब जानते हैं, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। उत्तिष्ठित जागृत पराप्त वरा निबोधित। तो उठो जागो तो ठीक है, उठ भी जाएंगे, जाग भी जाएंगे, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। स्वामी विवेकानंद को भी अपना लक्ष्य भारत भ्रमण करके इस भारत माँ को देखकर, और 5 वर्ष जब उन्होंने पूरा भारत को नापा, वो शुरुआत उन्होंने काशी से की थी, और काशी से होते हुए पूरा भारत भ्रमण करते हुए जिसके में कुमाऊं में वो आए, और कुमाऊं में अल्मोड़ा स्वामी विवेकानंद का एक बहुत ही प्रिय स्थान रहा। और फिर स्वामी जी को वहाँ से अपने जीवन का उद्देश्य मिलता है। और फिर स्वामी विवेकानंद अपने अंतिम दिनों में आखिरी में कहते हैं क्या, लगभग वो 1500 वर्ष का कार्य कर गए। तो वो निर्भीकता स्वामी जी का पर्यायवाची है, सिनोनिम्स में कहूँगा। और वो लगभग अपने मात्र 39 ईयर्स 5 मंथ और 24 डेज में लगभग 1500 वर्ष का कार्य कर गए। और अब बारी हमारी है। आप सभी का धन्यवाद। तो दोस्तों, काफ़ी समृद्ध आप हुए होंगे इन जानकारियों को पाकर। और अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपना फीडबैक देना हमें ना भूलें। हमारा यूट्यूब चैनल है हेलो हल्द्वानी नाम से, हमारा फेसबुक पेज है। और हम आपको बताएं दोस्तों कि हमारा रेडियो केवल हल्द्वानी शहर में ही सुना जाता है रेडियो में, लेकिन अगर आप मोबाइल पर इससे सुनना चाहते हैं तो आप अपने गूगल प्ले स्टोर में जाकर हेलो हल्द्वानी ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर सकते हैं। और सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक 6 घंटा हमारी रेडियो सभा सुन सकते हैं। हम लोग अपनी रेडियो सभा का दोहराव भी करते हैं दोस्तों, क्योंकि दिन में कई लोग नहीं सुन पाते हैं। तो अगर आपको रात को वक्त है, शाम को वक्त है, तो शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक भी आप हमारा रेडियो सुन सकते हैं। तो इसी के साथ निखिल के साथ में अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।